अलंकार संप्रदाय का प्राचीनतम ग्रंथ आचार्य भामा द्वारा रचित काव्यालंकार है। इस ग्रंथ में सर्वप्रथम अलंकारों का क्रमबद्ध विवेचन प्राप्त होता है। भामा ने काव्य के अलंकारों के महत्व तथा उपयोगिता को स्वीकारा और लिखा, नाकांतम पी निर्भूषम विभाति वनिता मुखम। इस प्रकार भामा ने कमनीय होने पर भी वनिता अनलंकृत मुख को असुंदर घोषित कर गुण से अधिक महत्व अलंकार को प्रदान किया है। भामा के युग में अलंकार लोकोक्ति क्रांत होचर अतिशयोक्ति का रूप था। उनके मतानुसार अलंकार काव्य का प्राण है और अलंकार का प्राण वक्रोक्ति है। शायद यही कारण है कि भामा ने रस और भाव के स्वतंत्र अस्तित्व को नहीं स्वीकारा, बल्कि उनका समावेश रसवत ऊर्जास्वित अलंकारों में किया है। इस प्रकार स्पष्ट है कि अलंकार संप्रदाय की स्थापना भामा ने ही की। अलंकार संप्रदाय के महत्वपूर्ण आचार्यों में दंडी, उद्भट, वामन भी आते हैं। भारतीय काव्य शास्त्र में रस, रीति, वक्रोक्ति, ध्वनि आदि को काव्य की आत्मा स्वीकार करने वालों ने अपने अपने मत के समर्थन में पर्याप्त तर्क दिए हैं। अलंकारवादी आचार्यों ने अलंकारों को काव्य के सौंदर्य का मूल कारक स्वीकार करते हुए उन्हें काव्य का सर्वस्व घोषित किया। अलंकारवादियों का यह संप्रदाय अपने कथन के कारण अलंकार संप्रदाय के नाम से प्रसिद्ध हुआ। यहाँ हम देखेंगे कि किस प्रकार से संस्कृत के आचार्य की दृष्टि में अलंकारों का महत्व है। काव्य में अलंकारों के महत्व का दिग्दर्शन हमें सर्वप्रथम अग्नि पुराण में हुआ। अग्नि पुराण के कर्ता सामान्यवादी आचार्य ने कहा है कि जो कविता अर्थ अलंकार में रहित होती है वह विधवा के समान शोभा विहीन होती है। चंद्रलोक में रचयिता आचार्य जयदेव ने काव्य में अलंकारों को वही स्थान दिया है जो स्थान अग्नि में अग्नि तत्व का होता है। उन्होंने आचार्य मम्मट के मत अनलंकृति पुनः कयापि का खंडन किया और लिखा, अंगीकरोक्त या काव्यम शब्दालवन कलंकृति अस्यो न मन्यते कस्माद् न भूषण मंगलम कृति। जिसका सरल शब्दों में अर्थ है, जो विद्वान अलंकार से रहित शब्द और अर्थ को काव्य मानते हैं वे अग्नि को भी शीतल क्यों नहीं मानते। इस प्रकार से अलंकार को काव्य का अनिवार्य तथा स्थिर धर्म स्वीकार किया है, जबकि मम्मट, विश्वनाथ, आनंदवर्धन आदि आचार्यों ने अलंकार को काव्य का नित्य तथा अनिवार्य तत्व को नहीं माना, किंतु अलंकार की महत्ता को अवश्य स्वीकार किया। मम्मट का मत है कि अलंकारों के बिना भी उत्कृष्ट कविता हो सकती है। चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं कि हिंदी के विचारक क्या कहते हैं। रीतिकाल में काव्यशास्त्रीय ग्रंथों की पर्याप्त मात्रा में रचना हुई। वे सभी ग्रंथ संस्कृत ग्रंथों की परंपरा से प्रभावित हैं। यद्यपि हिंदी के रीतिकाल में अलंकार निरूपण पर्याप्त मात्रा में प्राप्त होता है, फिर भी अधिकांश आचार्यों और कवियों ने उसे भारी शोभाकारक धर्म ही स्वीकार किया है। संपूर्ण रीतिकाल में केशव ही ऐसे आचार्य कवि हुए हैं जिन्होंने अलंकार को काव्य का नित्य धर्म स्वीकारा और कहा, यद्यपि सुजति सुलक्षणी सुब्रन सरस सुवृत भूषण बिनु न बिराजे कविता वनिता भित। आधुनिक काल में भी अलंकार की महत्व, सत्ता और उपयोग पर अत्यधिक विचार विमर्श हुआ है। वे अलंकार को काव्य का अनिवार्य तथा नित्य धर्म नहीं मानते और कहते हैं, भावों का उत्कर्ष दिखाने और वस्तुओं के रूप, गुण व क्रिया का अधिक तीव्र अनुभव कराने में कभी कभी सहायक होने वाली उक्ति अलंकार ही है। आचार्य शुक्ल द्वारा किया गया कभी कभी शब्दों का प्रयोग अलंकारों के प्रयोग को वैकल्पिक बना देता है। डॉक्टर नगेंद्र ने अलंकारों की उपयोगिता और महत्ता पर विचार करते हुए अलंकारवादियों की इस धारणा का खंडन किया है कि काव्य में अलंकार की स्थिति अनिवार्य है। अगले वीडियो में इस विषय पर और चर्चा करेंगे।